नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी का मुसलमान। मैं हूं परवीन शेख। दुनिया की मोहब्बत की निशानी, भारत की पहचान और आगरा की शान ताजमहल एक बार फिर अदालत के कटघरे में है। वजह है सदियों पुराना वो दावा जिसने एक बार फिर देश में बहस तेज कर दी है। क्या ताजमहल सिर्फ एक मकबरा है या फिर इसके पीछे छिपा है कोई दूसरा इतिहास? इसी सवाल को लेकर आगरा की अदालत में चल रही कानूनी लड़ाई अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। योगी यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर की तरफ से अदालत में दाखिल याचिका में ताजमहल को तेजो महल यानी प्राचीन शिव मंदिर बताया गया है और सावन में पूजा अर्चना, जल अभिषेक और दूध अभिषेक की इजाजत भी मांगी गई। 12 अगस्त को हुई सुनवाई में मुस्लिम पक्ष की तरफ से फकीर बनने की अर्जी दाखिल करने वाले सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी के वकील अदालत में पेश ही नहीं हुए, जिसके बाद कोर्ट ने अगली तारीख तो दे दी, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी बात भी कह दी। अब इस पूरे मामले की 2 सितंबर की तारीख जो है वो तय की गई है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस दावे की कानूनी और ऐतिहासिक जमीन क्या है? ताजमहल को लेकर उठे इस विवाद का इतिहास क्या कहता है और क्यों दुनिया की इस मशहूर इमारत पर एक बार फिर देश की निगाहें टिक गई हैं? आज यूपी के मुसलमान में समझेंगे ताजमहल विवाद की पूरी कहानी, दावे, दस्तावेज और अदालत में चल रही इस लड़ाई के हर पहलू। दुनिया की 7 अजूबों में शामिल ताजमहल एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह उसकी खूबसूरती या वास्तुकला नहीं, बल्कि उससे जुड़ा एक पुराना विवाद है। आगरा की अदालत में चल रहे एक मुकदमे में दावा किया गया कि ताजमहल वास्तव में तेजो महल है और ये प्राचीन शिव मंदिर है, जहां वहां पूजा अर्चना और सावन में जल अभिषेक की इजाजत दी जानी चाहिए। इस दावे ने एक बार फिर इतिहास, आस्था और कानून के बीच बहस को तेज कर दिया। हालांकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI और मुख्यधारा के इतिहासकार ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया मकबरा मानते हैं। वहीं कुछ संगठन लंबे वक्त से यह दावा करते रहे हैं कि ताजमहल पहले एक हिंदू मंदिर था। इसी दावे को लेकर कानूनी लड़ाई जारी है और शिव भक्त चाहते हैं कि वो पूजा अर्चना करें। अदालत में इस बार जो सुनवाई के दौरान रुक रहा वो शिव भक्तों के पक्ष में जाता हुआ नजर आया। ताजमहल या तेजो महल? ताजमहल विवाद नया नहीं है। पिछले कई सालों से कुछ हिंदू संगठनों और याचिकाकर्ताओं का दावा है कि मौजूदा ताजमहल परिसर में पहले भगवान शिव को समर्पित तेजो महल मंदिर था और इसी आधार पर अदालत में याचिका दाखिल कर पूजा और धार्मिक गतिविधियों की इजाजत मांगी गई। याचिकाकर्ताओं का साफ कहना है कि उनके पास ऐसे ऐतिहासिक तथ्य और दस्तावेज हैं जो इस दावे को साबित करते हैं। उनका आरोप है कि मुगल काल में पुराने मंदिर को बदलकर मकबरे का रूप दिया गया। वहीं दूसरी तरफ इतिहासकारों का एक बड़ा वर्ग इस दावे को स्वीकार ही नहीं करता। इसके साथ ही जो मुस्लिम वर्ग है वो भी इस पर सवाल उठाता है। उनका साफ कहना है कि ताजमहल के निर्माण, वास्तुकला और मुगल दस्तावेजों में इसे शाहजहां ने ही बनवाया था और अपनी बेगम मुमताज महल की याद में इस मकबरे का निर्माण हुआ। अदालत में पहुंची ताजमहल की लड़ाई। ये विवाद अब अदालत की चौखट पर पहुंच चुका है। ताजमहल को तेजो महल मंदिर बताने वाली याचिका में सर्वे कराने और ऐतिहासिक तथ्यों की जांच की मांग भी की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से जवाब मांगा। आगरा की अदालत में चल रहे मामले में याचिकाकर्ता के पक्ष ने अदालत में ताजमहल में पूजा अर्चना की इजाजत तक मांगी। हालिया सुनवाई में एक पक्ष के वकील की मौजूदगी नहीं होने की वजह से अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी गई है। अब इस पूरे मामले की सुनवाई 2 सितंबर को होगी। अब इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। इतिहास में ताजमहल की कहानी। ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी के शुरू में हुआ और इसे पूरा होने में करीब 2 दशक लगे। सफेद संगमरमर से बनी यह इमारत अपनी स्थापत्य कला, नक्काशी और खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यानी इसे 7 अजूबों में से एक अजूबा माना जाता है। 1983 में यूनेस्को ने ताजमहल को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। आज ये भारत की पहचान का एक बड़ा प्रतीक है। हर साल देश और विदेशों से लाखों पर्यटक इसे देखने आगरा पहुंचते हैं। विवादों से अलग ताजमहल की आर्थिक ताकत। ताजमहल सिर्फ इतिहास की निशानी नहीं, बल्कि भारत के पर्यटन की बड़ी ताकत भी है। आगरा की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा ताजमहल से जुड़े पर्यटन पर निर्भर करता है। होटल, रेस्टोरेंट, गाइड सेवा, हस्तशिल्प बाजार,
ट्रांसपोर्ट और छोटे कारोबारियों की आय का बड़ा जरिया देश विदेश से आने वाले टूरिस्ट हैं। ताजमहल देखने आने वाले टूरिस्ट सिर्फ टिकट खरीदने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि स्थानीय बाजारों में खर्च करते हैं पैसा यानी डॉलर, जिससे हजारों परिवारों को रोजगार भी मिलता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षित स्मारकों में ताजमहल सबसे ज्यादा आय देने वाले स्मारकों में शामिल रहा है। यहाँ से मिलने वाला प्रवेश शुल्क सरकार के राजस्व में बड़ा योगदान देता है। इसके अलावा पर्यटन से मिलने वाला इनडायरेक्ट आर्थिक लाभ कई गुना बड़ा है। अगर ताजमहल को लेकर विवाद बढ़ता है तो असर क्या होगा? ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान का बड़ा हिस्सा है। किसी भी ऐतिहासिक स्मारक से जुड़ा विवाद सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी पड़ता है। भारत आने वाले विदेशी टूरिस्ट ताजमहल को भारतीय इतिहास और कला की मिसाल के रूप में देखते हैं। इसलिए सरकार और अदालतों के सामने चुनौती रहती है कि ऐतिहासिक तथ्यों, कानून और सामाजिक संवेदनशीलता के बीच संतुलन बनाया जाए। यानी कोर्ट के सामने चुनौतियां कई हैं। राजनीति और विरासत के बीच फंसा ताजमहल। ताजमहल विवाद कई बार राजनीतिक बहस का हिस्सा तो बनता है। अलग अलग दल और संगठन इसे अपने अपने नजरिए से देखते हैं। कुछ लोग इसे सांस्कृतिक पहचान से जोड़ते हैं तो कुछ इसे भारत की साझा विरासत बताते हैं। इतिहास के जानकारों का साफ कहना है कि किसी भी ऐतिहासिक दावे का फैसला भावनाओं से नहीं बल्कि प्रमाणों, दस्तावेजों और वैज्ञानिक जांच के आधार पर होना चाहिए। दुनिया की नजर क्यों है इस मामले पर? ताजमहल दुनिया के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है, इसलिए इससे जुड़ा कोई भी विवाद सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहता। पूरी दुनिया इस पर नजर रखती है कि भारत अपनी ऐतिहासिक धरोहर को किस तरह संभालता है। आने वाले वक्त में अदालत में होने वाली सुनवाई ये तय करेगी कि इस मामले में कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती है। लेकिन इतना तय है कि ताजमहल एक बार फिर इतिहास, आस्था, राजनीति और विरासत के केंद्र में है। ताजमहल की पहचान को लेकर बहस जारी है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता ये स्मारक भारत की संस्कृति और आर्थिक ताकत का एक बड़ा प्रतीक है। ताजमहल को लेकर वक्त वक्त पर देश में बहस होती रही। कभी इसकी ऐतिहासिक पहचान को लेकर सवाल उठे तो कभी इसे भारतीय संस्कृति और पर्यटन से जोड़कर देखा गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी ताजमहल को लेकर कई बयान चर्चा में रहे। हालांकि उनके रुख में एक बात लगातार नजर आई। ताजमहल को लेकर राजनीतिक विवाद से अलग इसे भारत की विरासत और पर्यटन की दृष्टि से उन्होंने महत्वपूर्ण बताया। 2017 ताजमहल को लेकर सबसे बड़ा बयान। साल 2017 में ताजमहल को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हुआ था। बीजेपी विधायक रहे संगीत सोम ने ताजमहल के इतिहास और मुगल काल को लेकर ही टिप्पणी की थी, जिसके बाद बहस और तेज हो गई थी। इसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सफाई देते हुए कहा था कि ताजमहल भारत की धरोहर है और सरकार इसके संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। योगी आदित्यनाथ ने ही कहा था कि इस बात में जानने की जरूरत नहीं कि ताजमहल क्यों बना, कब बना, किसने बनाया। उनके मुताबिक ये महत्वपूर्ण है कि इसका निर्माण भारत के मजदूरों और कारीगरों के खून पसीने से हुआ। उन्होंने ताजमहल को भारत का अनमोल रत्न बताया था जो दुनिया भर के टूरिस्ट को आकर्षित करता है। आगरा दौरे में ताजमहल पहुंचे योगी। 26 अक्टूबर 2017 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर ताजमहल देखने पहुंचे थे। उन्होंने वहां सफाई अभियान में हिस्सा लिया और स्मारक का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ताजमहल भारत की संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा है और इसकी सुरक्षा और संरक्षण सरकार की जिम्मेदारी है। योगी ने यह भी कहा था कि ताजमहल देखने आने वाले टूरिस्ट को आगरा के साथ साथ मथुरा और गोवर्धन जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा भी करनी चाहिए ताकि ये पूरा इलाका पर्यटन को और मजबूत कर सके। ताजमहल और पर्यटन पर योगी का फोकस। योगी आदित्यनाथ ने कई मौकों पर ताजमहल को उत्तर प्रदेश के पर्यटन की बड़ी ताकत बताया। उनका कहना रहा है कि ये स्मारक सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि रोजगार और आर्थिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र है। आगरा में होटल, रेस्टोरेंट, गाइड, हस्तशिल्प और छोटे कारोबारियों की बड़ी अर्थव्यवस्था ताजमहल से जुड़े पर्यटन पर निर्भर करती है। योगी सरकार ने आगरा में पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाने और टूरिस्ट की सुविधाओं को बेहतर करने पर भी जोर दिया और इसके लिए अलग अलग वक्त पर अलग अलग निर्देश जारी किए। ताजमहल विवाद और योगी का रुख। ताजमहल को लेकर तेजो महाले मंदिर होने के दावे भी वक्त वक्त पर सामने आते रहे। इस मुद्दे पर कई संगठन अदालतों तक पहुंचे। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के रूप में ताजमहल की पहचान को लेकर किसी अंतिम ऐतिहासिक निष्कर्ष की घोषणा नहीं की, बल्कि उन्होंने इसके संरक्षण और पर्यटन महत्व पर ज्यादा जोर दिया है।
उनके 2017 के बयानों में यह साफ था कि वो ताजमहल को भारत की विरासत के रूप में देखते हैं और इसे संरक्षित करने की बात करते हैं। ताजमहल को लेकर योगी आदित्यनाथ के बयानों की कहानी 3 हिस्सों में देखी जाती है। पहला, ऐतिहासिक विवाद के बीच उनका ये कहना कि ताजमहल भारत के मजदूरों की मेहनत से बना है। दूसरा, इसे भारत की सांस्कृतिक धरोहर बताना और तीसरा, इसे पर्यटन और रोजगार के बड़े केंद्र के रूप में देखना। ताजमहल पर बहस भले ही जारी हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ के सार्वजनिक बयानों में इसका संरक्षण, पर्यटन विकास और भारत की विरासत के रूप में बहुत ज्यादा प्रमुखता से मायने रखता है। यानी ताजमहल में अगर पूजा की इजाजत दी जाती है तो ये भी कोई बहुत ज्यादा हैरान करने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट में सिर्फ शिव भक्त ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें पूजा की इजाजत दे दी जाए, और वो भी सिर्फ सावन के महीने में। तो इसमें दिक्कत क्या है? और सरकार और कोर्ट का इस पूरे मामले पर जो फिलहाल रुख है वो काफी सकारात्मक नजर आ रहा है। यानी शिव भक्तों को ताजमहल में पूजा की इजाजत मिल सकती है। तो इसी के साथ यूपी के मुसलमान में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।